कक्षा 12 वाले सभी विद्यार्थी ध्यान दें, आप सभी के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन कैसे ले सकते हो। उसके लिए हमको CUET का एग्जाम देना पड़ता है। तो ये CUET होता क्या है, इसका पूरा पैटर्न समझेंगे, पेपर किस तरीके से होगा, ऑफलाइन ऑनलाइन होगा, क्या क्या सब्जेक्ट रहेंगे, पेपर का सिलेबस क्या रहेगा, सारी चीज सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। सीधे सीधे स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको ये दिखाई दे रहा है CUET है क्या। इससे पहले आप समझो कि भाई जब आपने 12th पास कर ली, अब मान लीजिए 12th के एग्जाम दिए हैं, रिजल्ट आने वाला है आपका, और रिजल्ट में नॉर्मली भैया ऐसे समझ लीजिए सभी लोग पास तो हो ही जाएंगे, किसी के कम परसेंट आएंगे, किसी के ज्यादा आएंगे, लेकिन सभी पास हो जाएंगे, राइट। चलिएगा, अब पास हो गए। अब ऐसा तो है नहीं कि केवल आप 12th ही करोगे, आगे कुछ ना कुछ तो पढ़ाई जरूर करोगे। अब 12th से आगे जब पढ़ाई करोगे तो आपके लिए बहुत सारी चीजें होती हैं कि आप BA करोगे, BSc करोगे, BCom करोगे, BBA करोगे, BCA करोगे, ये सारी चीज। फिर उसके साथ में कब टेक्निकल में चले जाते हो तो आप BTech, पॉलिटेक्निक, इस तरीके की BE, ठीक है, कुछ IIT का एग्जाम देते हैं, कुछ मेडिकल क्षेत्र में NEET का एग्जाम देते हैं, ये सारा कुछ रहता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अब हमको मान लीजिए हमें ये तो पता चलेगा कि हमको BSc करना है, BA करना है, BCom करना है, लेकिन करना कहां से है, सरकारी कॉलेज से करें या सरकारी यूनिवर्सिटी से करें, सरकारी यूनिवर्सिटी में भी कि हम स्टेट यूनिवर्सिटी से करें या सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करें, इस चीज में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी कौन सी यूनिवर्सिटी होती है, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, जैसे कि महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी, जैसे कि हमारे यहाँ की हिंदू बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU, ठीक है। तो आपका इस तरीके की जितनी भी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, आपका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये सारी जो यूनिवर्सिटी हैं ये सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं। अब ये जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो हैं, इनकी पूरे इंडिया की जब लिस्ट निकालोगे, आपको मैं दिखा दूंगा, डिस्प्ले पर ये दिखाई दे रहे होंगे नाम, आप ये देख लीजिए, ये सारी यूनिवर्सिटी आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में आपको एडमिशन लेने के लिए पहले क्या होता था, डोनेशन पर एडमिशन हो जाता था, लेकिन अब क्या है, अब पैटर्न चेंज कर दिया है। आपको पहले एक एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। पहले यह भी था कि आपको किसी भी एक यूनिवर्सिटी, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी पर रजिस्ट्रेशन करो, फिर उसका दिल्ली यूनिवर्सिटी का अलग एग्जाम होता था। मान लीजिए उसकी मेरिट में नहीं आया तो बालक रह जाता था। लेकिन अब क्या है, अब आपको जितनी भी इंडिया की टोटल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, आपको मैं बता दूं, पूरे यदि बात की जाए तो आपकी 40 से प्लस सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, जिनमें सरकारी कॉलेजों की संख्या और ज्यादा है, ठीक है। एक यूनिवर्सिटी में बहुत सारी कॉलेजेस होती हैं, तो ऐसे 40 से ज्यादा तो यूनिवर्सिटीज हैं, और उनमें कॉलेजों की संख्या तो 100 से भी ज्यादा बैठेगी, ठीक है। इन सभी में आप जब एडमिशन लेने का वो करोगे तब अलग अलग रजिस्ट्रेशन करने की या अलग अलग टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। उन सभी के लिए आपको एक एग्जाम देना पड़ेगा जिसका नाम है CUET। ये क्या है, जैसे कि आप नाम से ही पता चल रहा है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। कॉमन मतलब सभी के लिए कॉमन है, राइट। और अब तो ये लागू कर दिया, जब ये लागू हुआ था उसके बाद में अब तो बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी इसी CUET के बेस पर ही एडमिशन दे देती हैं कॉलेजेस। जैसे कि मान लीजिए आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपका मेरिट में नंबर नहीं आया, तो आप इसका जो स्कोर कार्ड मिलेगा उसी के आधार पर आपको अच्छी प्राइवेट कॉलेज भी मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, तो इसके बारे में बात समझ में आ गई। CUET एग्जाम क्या है, 12th के बाद आप कोई भी ग्रेजुएशन करोगे उसके लिए आपको एडमिशन लेना पड़ेगा किसी भी कॉलेजेस में या किसी यूनिवर्सिटी में, तो आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी अपने लिए ये एग्जाम बनाई है कि इस एग्जाम को आप दोगे तभी आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हो। अब मेरा सपना है कि मेरे को BHU में पढ़ना है या AMU में पढ़ना है, BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में मुझे पढ़ना है या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मुझे पढ़ना है, तो अब उसमें डायरेक्ट एडमिशन नहीं होगा, आपको सबसे पहले CUET का एग्जाम देना होगा। इसमें अच्छे नंबर लेकर आओगे तब आपका उसमें एडमिशन होगा, ठीक है। चलिएगा, तो ये समझ में आ गया CUET एग्जाम है क्या। अब इसके लिए करना क्या क्या होगा ये आपको पता चल गया कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए है ये क्या होगा, BA, BSc, BCom जो भी आप करना चाहो, उस कोई भी अंडर ग्रेजुएशन में यानी ग्रेजुएशन 12th के बाद कोई भी एक कोर्स कर सकते हो।
एलिजिबिलिटी क्या है इसकी, या तो 12th पास हो आप, या जैसे जिनका अभी रिजल्ट नहीं आया है वो भी इसको भर सकते हैं, जो एपीआर में जिनका रिजल्ट आने वाला है, अब आने वाला है, वो भी इसको एग्जाम को भर सकते हैं। कोई भी परसेंटेज बस आप पास हो जाने चाहिए, आप इसको भर सकते हो। लेकिन कहीं कहीं पर 50% मांगते हैं कि कम से कम 50% होना चाहिए इसमें, लेकिन आप एपीआर में हो, आप भर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसमें, ठीक है ना। टेंशन ना लो हमारे इतने परसेंट होंगे तभी इसमें भरेंगे, पास हो जाओ, आप भर दीजिएगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी यानी सीयूटी एग्जाम, कोई दिक्कत नहीं है। एज का कोई क्राइटेरिया नहीं है, पढ़ने के लिए कोई एज का क्राइटेरिया नहीं है, बस आप कितने भी साल के हो आप भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिएगा, अब इसका पेपर पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, वो चीज समझो। इसका जो पेपर पैटर्न है वो 3 सेक्शन में रहेगा। सेक्शन 1, 2, 3, 3 सेक्शन होते हैं इसमें। 3 सेक्शन में अलग अलग पेपर होगा। कैसे होगा जरा समझो कि पहला जो सेक्शन है ये है भाषा का सेक्शन, यानी कि लैंग्वेज का सेक्शन। लैंग्वेज में आपको 2 तरह की भाषाएं मिलेंगी, एक राष्ट्रीय भाषा, एक राजकीय भाषा, ठीक है। एक तो होगी आपकी राष्ट्रीय भाषा रहेगी और एक रहेगी राजकीय भाषा, या राजकीय का मतलब उत्तर प्रदेश में विभिन्न विभिन्न जिलों में विभिन्न विभिन्न तरह की भाषाएं चलती हैं, आप उनको चूज कर सकते हो। और एक होती है राष्ट्रीय भाषा, यानी जितने भी राज्य हैं, राज्य में अलग अलग एक भाषा है। जैसे कि मान लीजिए पंजाब है तो पंजाबी भाषा बोली जाती है, मराठा यानी कि वहां पर बात चली जाए आपका तमिल में, तमिलनाडु में तो तमिल बोली जाती है। इस तरीके से आपका अलग अलग है, ठीक है। तो वो सारी भाषाएं, जैसे कि आपकी बहुत सारी भाषाएं हैं, हिंदी है, इंग्लिश है, पंजाबी है, गुजराती है, तमिल है, तेलुगु है, और बहुत सारी भाषाएं। कुल मिलाकर यहाँ पर देखी जाए तो आपको 33 भाषाएं मिलेंगी, ठीक है। पहले सेक्शन में 23 भाषाएं, दूसरे सेक्शन में भी आपको ऐसे ही 20 भाषाएं मिलेंगी। उनमें से कोई भी एक एक भाषा आपको चुननी है और उसी भाषा में से आपके क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। पहला सेक्शन है आपका भाषा का सेक्शन। भाषा का सेक्शन मतलब आपको इसमें से, यानी कि ऐसे बहुत सारी भाषाएं आपको दे रखी होंगी, 13, उनमें से एक चुनना है। ऐसे ही नीचे आपको 20 भाषाएं दे रखी होंगी, उनमें से एक भाषा चुननी है, जो भी आपको अच्छी लगे। लिटरेचर जैसे कि टिक मार्क, सारे प्रश्न टिक मार्क के आएंगे। कुछ पैराग्राफ दे दिए कि इसमें इसका मतलब क्या है, ठीक है। मतलब ये है जो आज तक आप हिंदी का पेपर देते आते हो, लेकिन यहाँ पर टिक मार्क आएगा, सारी चीजें टिक मार्क प्रश्न आएंगे। तो आप दोनों में, और इसमें क्वेश्चन कितने आएंगे भाई, 50 क्वेश्चन आएंगे पेपर में, यानी कि एक भाषा चुनोगे तो एक भाषा से 50 क्वेश्चन आएंगे। 40 क्वेश्चन करने हैं आपको, 50 में से 40 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है 50 के 50 करने, नहीं, 50 में से 40 कोई भी कर दीजिएगा आप। समय मिलेगा आपको 45 मिनट, समय मिलेगा आपको 45 मिनट, ओके। ऐसे ही इसमें से दूसरी भाषा कोई चुनोगे, उसमें से भी 50 क्वेश्चन आएंगे। कोई भी आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, कोई भी 40 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो। समझ में आ गई बात। इसके लिए भी आपको 45 मिनट मिलेंगी। अब आ जाता है सेक्शन 2। हमने बताए थे 3 सेक्शन, पहला सेक्शन आपको समझ में आ गया। दूसरा सेक्शन क्या है, दूसरे सेक्शन में आपको कोई भी डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। डोमेन का मतलब जो आपके 12th में आपके जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी और इंग्लिश, ये सब्जेक्ट थे। इन्हीं में से कोई भी एक सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, या एक ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो। 3 से ज्यादा आप 4 भी ले सकते हो, बताएंगे हम कितने सब्जेक्ट आप चुन सकते हो। अब आपको सब्जेक्ट लेने कौन से हैं, इनमें से वो सब्जेक्ट लेने हैं जो आप आगे बीएससी या बीकॉम या बीए वगैरह करना चाहते हो, वो वाले सब्जेक्ट आप चुन लो। मैं आगे पीसीएम से बीएससी करना चाहता हूं तो मैं 3 सब्जेक्ट ले लूं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। या मुझे आगे केवल एक ही सब्जेक्ट से बीएससी करनी है तो मैं यहां पर एक सब्जेक्ट ऑनर्स करना चाह रहा हूं तो मैं मैथ चुन सकता हूं केवल। मान लीजिए मुझे फिजिक्स से आगे पढ़ना है, केवल फिजिक्स ही रखनी है, बीएससी करनी है और फिजिक्स रखनी है, तो आप फिजिक्स ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक सब्जेक्ट। लेकिन आप 3 सब्जेक्ट चुनोगे ज्यादा बेटर रहेगा, 3 सब्जेक्ट आप चुन सकते हो, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। कोई भी 12th के जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट हैं वो आप ले सकते हो, और ये भी आपके लिए वो है, आजादी है कि आप 12th वाले हो और आपका मन कर रहा है कि मुझे बीए करना है, तो आप आगे भूगोल, हिस्ट्री, भूगोल, इतिहास, कुछ भी आप, नागरिक शास्त्र, समाज शास्त्र, ठीक है, पर्यावरण, कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो, आपकी इच्छा है। आप आगे क्या करना चाहते हो वो चीज
अपना डोमेन क्या रखना चाहते हो, क्या आपने किया था, उनसे रिलेटेड कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, चलिएगा। अब इसमें भी कुछ चीजें हैं, जैसे 50 क्वेश्चन आएंगे, इनमें 50 में से 40 क्वेश्चन आपको करने होंगे, जिसके लिए आपको 45 मिनट मिलेगा जो नॉर्मली मिलता है। लेकिन इनमें से कुछ कुछ सब्जेक्ट ऐसे, जैसे मैथ चुना आपने, फिजिक्स चुना आपने, या अकाउंट आपने चुना, अकाउंटेंसी आपने चुना, कॉमर्स वाले जो सब्जेक्ट हैं उनमें आपको 60 मिनट मिलेंगे। यानी कि सॉल्व करने वाले सब्जेक्ट आप चुनोगे तो पेपर में एक सब्जेक्ट से क्वेश्चन वही 50 आएंगे, 40 आपको करने होंगे, लेकिन 40 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको समय 60 मिनट दिया जाएगा। 60 मिनट उन सब्जेक्ट को दिया जाएगा, जैसे कि मैथ है, अकाउंट है, इस तरीके के सब्जेक्टों को 60 मिनट दी जाएंगी। बाकी सभी सब्जेक्ट को, इतिहास है, भूगोल है, पर्यावरण है, समाज शास्त्र है, हिंदी है, इंग्लिश है, ऐसे सब्जेक्टों को 45 मिनट ही दी जाएगी। एक और चीज, यदि आपने मान लीजिए ये फिजिक्स चुना और मैथ चुना, तो मैथ के 50 क्वेश्चन अलग आएंगे, फिजिक्स के 50 क्वेश्चन अलग आएंगे। 50 में से इसमें भी 40 करने हैं, इसमें भी 40 करने हैं। इसको मान लीजिए 45 मिनट अलग से मिलेंगे, इसके लिए 60 मिनट अलग से मिलेंगे। यानी कि प्रत्येक सेक्शन में आप जितने भी सब्जेक्ट चुनोगे उतने क्वेश्चन अलग अलग आएंगे, सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट। क्लियर है? चलिए, अब आता है जनरल टेस्ट। ये सेक्शन 3। सेक्शन 3 क्या है? जनरल टेस्ट है। जनरल टेस्ट यानी कि ये साधारण और एक नॉर्मल टेस्ट है, जो सामान्य टेस्ट है। इसमें क्या है? जीके आएगी, करंट अफेयर आएगी, जनरल मैथ आएगी, रीजनिंग आएगी, सारी चीजें मिक्स करके आएंगी। जैसे आपका यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस का पेपर आता है, थोड़े 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 सभी में से क्वेश्चन आ गए। 60 क्वेश्चन आएंगे, 60 में से 50 क्वेश्चन आपको करने हैं। टोटल मिला के आपको 60 मिनट का समय दिया जाएगा। 60 मिनट का समय दिया जाएगा, 60 क्वेश्चन आएंगे और 50 क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, चलिएगा। आपको समझ में आ गया होगा, पेपर पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा, सिलेबस आपको समझ में आ गया होगा बहुत ही अच्छे से। अब बात करते हैं सही क्वेश्चन पर क्या मिलेगा। सही क्वेश्चन पर 5 अंक मिलेंगे। प्रत्येक सही क्वेश्चन पर आपको 5 अंक मिलेंगे। प्रत्येक गलत क्वेश्चन पर आपका -1 अंक मिलेगा, यानी कि 1 अंक आपका काट लिया जाएगा। जो भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं करोगे उस पर ना तो कुछ काटा जाएगा, ना ही दिया जाएगा नंबर। बात समझ में आ गई? नेगेटिव मार्किंग है, 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग है, 1/5 की। ठीक है, चलिए अब आगे की बात सुनो कि यहां तक समझ में आ गया आपको सारी चीजें। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपका जो पेपर है वो CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी होगा, और पेन वाला भी पेपर, पेन और कॉपी वाला भी वो होगा। यानी कि ऑनलाइन भी हो सकता है और ऑफलाइन मोड में भी हो सकता है, और दोनों के साथ भी हो सकता है। कोई इसमें वो नहीं है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी हो सकता है, कॉपी पेन वाला भी हो सकता है, सीट भी आपको दी जाएगी, दोनों का भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है जैसे मैथ का है, कुछ सॉल्व करने का है तो आपको कंप्यूटर पर दिया जाए और साथ में आपको कॉपी पेन भी दी जाए, कि आप सीट दे दी जाए, आपको A4 सीट यानी कि आपको पेज दे दिया जाए और एक पेन दे दिया जाए कि आप इस पर मैथ के प्रश्नों को सॉल्व करके भी देख सकते हो। इस तरीके का ये होगा। तो हाइब्रिड टेस्ट इसको बोलेंगे, यानी कंप्यूटर पर ही होगा लेकिन आपको पेन की सीट और दी जाएगी कि आप इस पर सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चनों को और वहां पे कर सकते हो। बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी कि आपका कंप्यूटर पर टेस्ट होगा, पेपर मिलेगा, कॉपी पेन मिलेगी आपको सॉल्व करने के लिए। ऑफलाइन चलिएगा। अब आपको CUET के बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी, मुझे ऐसा लगता है। यदि आपको ऐसा लगता है तो ठीक, नहीं लगता है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि ये सर आपने पॉइंट छोड़ दिया है, ताकि मैं अगली वीडियो में आपको इसके बारे में बता सकूं अच्छे से। खास बात और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी भी इसके लिए कुछ समय बचा हुआ है। यदि आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना चाहते हो, ठीक है, फॉर्म भरना चाहते हो तो फॉर्म अभी आए हुए हैं। शायद मुझे ऐसा लगता है 28 मार्च इसकी लास्ट डेट है। 28 मार्च शायद, मुझे ऐसा लग रहा है, कंफर्म नहीं है, मत सोचो कि 28-29 ही समझ लो। ठीक है, तो ये अभी लास्ट डेट मैं आपको बता सकता हूँ। 1 मिनट रुकिए जरा, मैं आपको बता ही रहा हूँ लास्ट डेट कब है। 1 मिनट का समय दीजिए मुझे। CUET के बारे में मैं देख ले रहा हूँ। 1 मिनट।
26 तारीख है भाई, 26 तारीख इसकी लास्ट डेट है। लो पूरा कंफर्म कर दिया, 26 तारीख इसकी लास्ट डेट है। अभी भी 2-3 दिन बचे हुए हैं, तो आप इसको फॉर्म को भर सकते हो। और अधिक से अधिक इसमें देखिएगा 2 सब्जेक्ट तो यही हो गए, तो इसमें से आप चार सब्जेक्ट चुन सकते हो, यानी कि टोटल मिलाकर 6 सब्जेक्ट आप ले सकते हो। यानी कि 6 सब्जेक्ट का आप ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दे सकते हो, ऐसे नहीं क्या बहुत सारे सब्जेक्ट चुन सकते हो। तो भैया 2 लैंग्वेज तो यही हो गई 2, एक इसमें हो गई 3, तो इसमें कितने बचे 3 सब्जेक्ट। आप डोमेन सब्जेक्ट 3 ही चुन सकते हो। यदि इसमें एक लैंग्वेज लोगे तो यहां पर 4 चुन सकते हो। तो यही 3 या 4 सब्जेक्ट आप चुन सकते हो। ठीक है, जनरल टेस्ट तो आपका है ही है कंपलसरी। तो कुल मिलाकर आपको समझ में आ गया बहुत ही अच्छे से। अब इससे ज्यादा आपके लिए कोई कंफ्यूजन नहीं बची होगी, बची है तो कमेंट